नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने पढ़ रहे थे लेथ मशीन, इसका आज पार्ट 14 है। अपने इसके अंदर लेथ के जो ऑपरेशंस है उनके बारे में अपने पढ़ रहे थे कि लेथ मशीन के ऊपर अपने कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अपने कुछ ऑपरेशंस है वो हमने पढ़ लिए, आगे के अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे ड्रिलिंग। ड्रिलिंग तो लेथ के ऊपर अपने ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ड्रिल मशीन है उसको कहाँ पर पकड़ेंगे अपने, तो ड्रिल मशीन को अपने पकड़ेंगे टेल स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ड्रिल है वो तो अपनी स्थिर रहेगी और जॉब है वो अपना रोटेट करेगा। और अपने जो ड्रिल मशीन के ऊपर कार्य करते हैं तब क्या होता है, जो अपना फिक्स रहता है और ड्रिल है वो घूमता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। ड्रिल है वो तो स्थिर रहता है और जो अपना रोटेट करता है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किसमें पकड़ते हैं, टेल स्टॉक के अंदर पकड़ा जाता है। टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। ठीक है ना। जो अपना ड्रिल है वो तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ड्रिल स्थिर होता है तथा अपना जो जॉब है वो क्या होता है, रोटेट करता है। जॉब घूमता है। ठीक है, इसके अलावा अपने और क्या कर सकते हैं, ड्रिल के अलावा अपने रिमर को लगाकर रिमिंग कर सकते हैं, टैप को लगाकर टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ड्रिलिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अक्स सेंट्रिक टर्निंग। अक्स सेंट्रिक टर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, अपने पास कोई स्टेप नुमा जॉब है इस प्रकार से। ठीक है, ये स्टेप नुमा जॉब है अपने पास। तो इसको अपने देखेंगे तो इसका सेंटर है वो तो यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा, यानी कि दोनों का सेंटर अलग अलग होता है। तो उसको ही अपने बोलते हैं एक्स सेंटरिंग। ठीक है ना। इसमें जॉब के अलग 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 व्यास के स्टेप, व्यास के स्टेप का सेंटर अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि स्टेप नुमा अपना जॉब है तो इनका जो सेंटर है इसका तो अलग होगा और इसका अलग होगा। ठीक है ना।
उसके बाद में आता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक के अंदर क्या होता है, जो अपना स्टेप नुमा जॉब है उन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही होता है। इसका भी यही सेंटर होगा और इसका भी एक ही होगा, दोनों का सेंटर एक ही होगा, ठीक है ना। इसमें जॉब के अलग अलग व्यास के स्टेप का सेंटर एक सीध में होता है, एक सीध में होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करेंगे बोरिंग। बोरिंग बोरिंग क्या होता है, जो होल है उसकी साइज के पूरी साइज है उसका व्यास अपने बढ़ा देंगे तो उसको बोल देंगे अपने बोरिंग, ठीक है। होल के जो साइज है, साइज को पूरी लंबाई में बड़ा करना ही क्या होता है, बोरिंग होता है, ठीक है। अगर उसके एक सिरों को बड़ा करेंगे तो उसको तो बोल देंगे काउंटर बोरिंग। अगर पूरी लंबाई के अंदर उसके व्यास को बढ़ाएंगे तो उसको बोला जाता है बोरिंग, ठीक है। होल के साइज को पूरी लंबाई में बड़ा करना क्या होता है, बोरिंग कहलाता है, ठीक है। और अगर होल के एक सिरे से बड़ा करना क्या होता है, काउंटर बोरिंग होता है, काउंटर बोरिंग कहलाता है, ठीक है ना। ये किस लिए करते हैं, ये अपने काउंटर बोरिंग क्यों करते हैं, ताकि जो अपना स्क्रू वगैरह है वो उसका हेड है वो जॉब के अंदर ही बैठ जाए, उसका हेड है वो बाहर दिक्कत ना करे, बाहर ना रहे, ठीक है। ये किस टूल के माध्यम से अपने करते हैं, तो ये बोर टूल के माध्यम से किया जाता है, बोरिंग बोर टूल के माध्यम से की जाती है, जिसको कहाँ पर पकड़ा जाता है, टूल पोस्ट के अंदर पकड़ा जाता है। बोरिंग बोरिंग में बोर टूल प्रयोग किया जाता है जिसे टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई बोरिंग की। अब बात करेंगे अपने
टेपर की। ठीक है, तो टेपर क्या होता है, जो अपना किसी जॉब है, कोई जॉब है, उसकी समान रूप से जो साइज है, उसकी साइज के अंदर अगर बढ़ोतरी होएगी या फिर कमी होएगी तो उसको बोल देंगे अपने टेपर। ठीक है, किसी जॉब की समान रूप से साइज में बढ़ोतरी या कमी, बढ़ोतरी या कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं, उसे टेपर कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपने टेपर का स्पेसिफिकेशन, टेपर का वर्गीकरण। तो जो स्टैंडर्ड टेपर होता है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। स्टैंडर्ड टेपर का वर्गीकरण, ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है सेल्फ होल्डिंग। सेल्फ होल्डिंग, ये दो होते हैं, एक तो होता है सेल्फ होल्डिंग और दूसरा सेल्फ रिलीजिंग टाइप टेपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका एंगल होता है वो कम होता है। कितना होता है, एंगल एंगल होता है इसका 3 डिग्री से कम। एंगल कितना होता है इसका, 3 डिग्री से कम इसका एंगल होता है। ठीक है, इसके अंदर अपने टूल को पकड़ेंगे तो टूल को बिना किसी डिवाइस के अपने पकड़ सकते हैं। ठीक है, टूल को बिना किसी डिवाइस के पकड़ सकता है। ठीक है, इसकी अगर अपने उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर आता है ड्रिल, स्लीव, सॉकेट, ठीक है, लेथ सेंटर आदि। ये इसके उदाहरण है सेल्फ होल्डिंग के। ठीक है, अब दूसरा होता है सेल्फ रिलीजिंग। सेल्फ रिलीजिंग टाइप टेपर। ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है, एंगल वो होता है 18 डिग्री से अधिक, और उसका कितना था, 3 डिग्री से कम। ठीक है, इसके अंदर टूल को दूसरी डिवाइस का यूज करके अपने पकड़ सकते हैं, सीधे अपने नहीं पकड़ सकते। ठीक है, टूल को दूसरी डिवाइस का यूज करके पकड़ते हैं। ठीक है, इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो मिलिंग मशीन के स्पिंडल में टूल को
पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? आर्बर का यूज करते हैं, आर्बर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अपने अदर डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक, अब देखो जो सेल्फ होल्डिंग था अपना, सेल्फ होल्डिंग टेपर, वो अपने दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मीट्रिक टेपर। मीट्रिक टेपर, ठीक है। मीट्रिक टेपर है, इसका जो अनुपात है वो अनुपात होता है, अनुपात 1:20। ठीक है, इस टेपर का अनुपात कितना होता है? 1:20 होता है। ठीक है, जो इसकी साइज है वो सेंक के व्यास के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, साइज सेंक के व्यास से निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसकी जो सेंक साइज है, सेंक साइज वो कितने में मिलती है? ये मिलती है 4, 6, 80। ठीक है, उसके बाद में 120, 160 और 200, इन साइज के अंदर ये मिलता है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना पहला मीट्रिक टेपर। उसके बाद में दूसरा आता है अपना मोर्स टेपर। मोर्स टेपर, इसका जो अनुपात है, अनुपात, इसका अनुपात होता है 1:, हाँ, इसका अनुपात होता है 1:19.002 से लेकर 1:20.047। ठीक है, कितना होता है इसका अनुपात? 1:19.002 से 1:20.047 इसका अनुपात होता है। ठीक है, इसका जो साइज है वो 0 से 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 से 7 इसका साइज होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद में आता है पिन टेपर। पिन टेपर जो असेंबली में प्रयोग होने वाली जो पिन है उसका टेपर का अनुपात है वो होता है 1:50। असेंबली में प्रयोग होने वाली पिन का अनुपात, अनुपात 1:50 होता है। ठीक है ना, उसके बाद में आता है की या कीवे। की या कीवे,
तो की का जो अनुपात है वो कितना रखा जाता है, तो की का अनुपात है वो 1:100 रखा जाता है, 1:100 होता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना की या की वे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।